हे हनी, वेलकम इन हनी बी। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सबा इब्राहिम के बारे में। रात जो मतलब कल उनका जो व्लॉग आया उसके बाद में लोगों ने उनको जो भर भर के कमेंट किए हैं, हेट कमेंट, उसके बाद सोच ही रहे होंगे कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया। तो आज की वीडियो में कुछ पॉइंट की बात करेंगे जो कि इनकी ही वीडियो से लिए गए हैं, प्लस कमेंट में जो हुआ है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो चीज़ें बताई जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की। इनके जो टाइटल पर अगर आपका ध्यान पड़ेगा ना, तो टाइटल ऐसा डाला हुआ है जिसके बाद सवाल उठता है मन में, आए यार कोई ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए टाइटल यहाँ पर पहले मैं पढ़ देती हूँ। नाज़ा खाला की फर्स्ट टाइम वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, जस्टिस फॉर पहलगाम टूरिस्ट, हार्ट ब्रोकन, नमस्ते। तो ये इनका टाइटल था। अब इस टाइटल को देखकर भी इनको लताड़ पड़ी कि भाई टाइटल भी ऐसा डाल रहे हो कि पहले तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो और उसके बाद दुख जता रहे हो। टोटल जो इनकी वीडियो थी वो थी 20 मिनट 28 सेकंड की, जिसमें 18 मिनट के करीब तो व्लॉग ही था और लास्ट में लगभग 1-2 मिनट की इन्होंने क्लिप डाली हुई थी जिसमें इन्होंने एक अच्छा खासा मैसेज दिया हुआ था। अगर बात करें मैसेज की, तो अच्छा मैसेज दिया होता पब्लिक को कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा मैसेज था। लेकिन क्या इस सब चीज़ को ऐसे व्लॉग में डालना ज़रूरी था जहाँ पर आप किसी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हो? इसको आप सेपरेट वीडियो में भी डाल दे सकते थे बिना मोनेटाइज किए हुए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि भाई जो भी है इन्होंने चलो ऐड तो किया, बट जिस तरीके से और जहाँ ऐड किया है उससे ऐसे ही लग रहा है कि मतलब ऐड करने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई लोग ट्रोल ना करें, लोग गालियाँ ना दें, क्योंकि इनके भाई को ऑलरेडी काफ़ी गालियाँ पड़ रही है इसी मुद्दे की वजह से। तो फिर इन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाई और डाल दी कि चलो भाई हमें कम से कम गालियाँ तो ना पड़े। लेकिन उन्होंने जो गलती की है लोगों ने वो पकड़े और उसके लिए ट्रोल भी करना शुरू कर दिया। फिर एक चीज़ और आती है कि प्रमोशन, मतलब एक वीडियो में जहाँ आप किसी के मरने की बात कर रहे हो, इतना बड़ा हादसे की बात कर रहे हो, आप वहाँ पर प्रमोशन कर रही हो। प्रमोशन मीन्स लाखों की कमाई, मोनेटाइजेशन ऑन करके कमाई कर रही हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस तरीके से ऐसी वीडियो में प्रमोशन कर रही हो, ये गलत बात है। अगर आपको पता था कि इस वीडियो में आपने प्रमोशन किया है, सेलिब्रेशन की है, तो क्या ये क्लिप इस वीडियो में डालनी ज़रूरी थी? नहीं, इसको आप एक शॉर्ट बना के भी डाल सकते थे, बट फिर भी यहाँ पर डाला गया जस्ट फॉर सम व्यूज़ और गालियाँ ना पड़े, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब इनके जो शौहर साहब हैं फ़नी जी, तो फ़नी जी को इनकी जो मैडम है इन्होंने बोल दिया इनके हेल्थ के लिए खाने के लिए कुछ। तो फ़नी जी वहाँ पूछते हैं आज इसने मुझे इस चीज़ के लिए टोक दिया। तो वो बोलती है एज अ वाइफ मुझे तुम्हें खुमारी में नहीं रखना है ना जो की तारीफ़ करती रहूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया जिससे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपनी भाभी को भी सिखाती जो 24 घंटे तुम्हारे भाई पीछे वाओ शुभ वाओ शुभ वाओ ये करती रहती है। तो उसको भी बताओ कि भाई हर चीज़ में तारीफ़ करना भी सही नहीं होता है, ये चापलूसी होती है। हस्बैंड वाइफ में चापलूसी नहीं चलती, सही और गलत बताया जाता है। और जितना आप पब्लिक के सामने ज्ञान दे रही हो अपने पति के लिए, उतना थोड़ा सा अपनी भाभी को भी दे देती, तो ये चीज़ें होती ही ना। या फिर आप लोग भी हेट कमेंट पढ़ते हो कमेंट सेक्शन के, तो देखते हो कि अच्छा भाभी की इस गलती को पकड़ा जा रहा है, भाई की इस गलती को पकड़ा जा रहा है, तो चलो हम इससे अपोजिट करेंगे जिससे कि हमें तारीफ़ मिले कि देखो वो कितनी समझदार है और ये कितनी बेवकूफ़ है। इसके साथ साथ में भाई इनका तो अब समझ में नहीं आता, जब भी इनकी फैमिली में कोई नया मेहमान आता है तो वो एकदम से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो पहले वाले लोग होते हैं उसको ये जो है तवज्जो देना ही कम कर देते हैं। इस ऐसे ही अब हो रहा है। अब इनकी नई मौसी आई हुई है तो उनको पूरा भाव दिया जा रहा है, क्योंकि कंटेंट तो उनसे लिया जाएगा। पहली पहली शक्ल देख के तो लोग जो है लोग बोर हो गए थे। अब इसके साथ साथ में क्या है कि भाई इनका घर में इतना अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि भाई पैसे से आप क्लास नहीं खरीद सकते, वो चीज़ इनके घर हो रही है। अच्छा खासा सुंदर, इतना सुंदर घर बना लिया, बट वही अगर आप इनकी कुर्सियाँ देखें तो इतनी भरी हुई, कपड़े ही कपड़े। अब प्रेगनेंसी पिलो भी भाई लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इनका वहाँ पे प्रेगनेंसी पिलो भी कपड़ों के ऊपर अलग ही पड़ा रहता है कि भैया चल तेरा काम हो गया, एक वीडियो बना ली, अब तू निकल। क्योंकि फिर रोना भी तो है ना कि मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। एक चीज़ और मैंने देखी इनके व्लॉग में कि मैडम जी जो है फ़नी को बता रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसा बैठी थी, मेरे साथ ये हो गया था।
बहन उसने कितने बच्चे पैदा कर लिए, जो तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा है और वो बता भी रहा है ऐसे बैठी थी तुम इसलिए हुआ था। तो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, टाइम बढ़ता रहता है, वेट बढ़ता है, भार बढ़ता है, तो पैरों में दर्द हो जाता है। बट यहाँ पर फनी जी से पूछी जाती है हर बात, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, ऐसे क्यों हो रहा है। फनी जी अपनी अलग एडवाइस देंगे। तो भाई फनी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, जिसने बच्चे पैदा किया आपके आसपास में काफ़ी औरतें रहती है, उनसे जाकर पूछ लो कि ये चीज़ें होती है तो क्यों होती है, आपके कुछ अलग से नहीं हो रही है, ये नॉर्मली लोगों में होती है, प्रेगनेंसी में ये चीज़ें होती है। इसके साथ ये है कि भाई ये अपनी वीडियोस में व्लॉग्स में इतनी नॉन वेज की बात करते हैं, ये हम जैसे वेजिटेरियन का तो जी ही कच्चा हो जाए। मतलब मुझे तो वो पार्टी स्किप करना पड़ता है जहाँ पे चिकन कीमा, ये कीमा वो कीमा, इस तरह का मांस, इस तरह का, मतलब भैया क्या है, आप लोग क्या नहीं चाहते कि नॉर्मल लोग भी आपके व्लॉग देखें, या फिर सिर्फ यही चीज़ें दिखाना है। कभी कुछ वेजिटेरियन चीज़ें भी दिखाओ, कभी कुछ वेजिटेरियन खाते हुए भी दिखाओ, हमेशा बस यही भैया, मतलब अजीब ही है। अच्छा, आज के व्लॉग में दीदी जी ने ये भी पूछ लिया, अम्मी अब आप सलाम क्यों नहीं करती, अम्मी शर्मा रही ही। तो आज ना इनकी अम्मी का वो रूप देखने के लिए मिला जो इनको व्लॉग में पहले मिलता था, फनी से इनकी शादी से पहले मिलता था ना, वो रूप देखने के लिए मिला। क्योंकि अब जनाब और मैडम तो है ही नहीं वहाँ पे, तो अभी थोड़े दिनों के लिए डर ख़त्म हो गया, तो सोचा चलो भैया दिखा देते हैं, अम्मी सलाम करो ना, अम्मी सलाम करो ना। अम्मी शुरू करती है सलाम, जैसे कि अभी सलाम करके अभी आने वाले इन आँखों की मस्ती के, अम्मी करती है सलाम सलाम सलाम। मतलब अम्मी का सलाम लोगों को पसंद आता है, लेकिन अम्मी जो स्टाइल में सलाम करती है ना, अम्मी से मैं पूछना चाहूँगी, मैं अम्मी आपने कभी काम वाम किया है नहीं किया है, या अपनी दोनों बहनों को ही आप काम पे लगा के रखती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके ससुराल में ना सिर्फ, मतलब इनके जो फादर हैं उनको कोई पूछता ही नहीं, फादर के फैमिली वाले कभी नहीं दिखते और अम्मी के फैमिली वाले कभी जाते नहीं हैं, ये इनके परिवार में चलता रहता है, अजीब ही चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर शुरू होता है इनका रोज़े खोलने का। अब भाई मुझे तो पता नहीं है कि अभी किस टाइम के रोज़े चल रहे हैं, या फिर जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई जो हफ्ता है या किस हफ्ते अलग अलग दिन होते हैं उसमें व्रत रखे जाते हैं, तो क्या इनके यहाँ पे भी ऐसा होता है। मतलब मुझे नहीं पता अभी रोज़े किस चीज़ के चल रहे हैं, पर इनके जो अम्मी थी उनका रोज़ा था, तो खाना वाना इन्होंने तैयारी की, सब बैठे हुए नीचे खा रहे हैं, बेटी खाला आती है भैया ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। तो ऐसा क्यों, एक चीज़ आपने देखी होगी, आज बेटी खाला भी अलग अलग थी और उनकी जो बेटी है वो भी अलग थी। पहले मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, पेपर होंगे या फिर भाई ऐसा कुछ वो हो रहा होगा जो किचन में नहीं जा रही है या कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बेटी खाला भी अलग अलग, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चक्कर ऐसा है कि भाई अलग अलग दूरी बनाए हुए हैं। खैर जो भी है, या फिर बेटी खाला के पैर वैर में दर्द हो रहा था, क्योंकि बेटी खाला ने बेचारी ने यहाँ के काम इतना कर लिया, अम्मी ने सारा काम बेटी खाला पे करवा लिया, तो ऐसा लगता है कि अब उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा। और जिस हिसाब से वो काम करती है ना इनके घर में, उस हिसाब से तो ऐसे लगता है कि अम्मी कभी बूढ़ी नहीं होंगी और बेटी खाला सबसे पहले बूढ़ी हो जाएंगी।